डिब्रूगढ़ में जलसा हुआ। ये पुराना शहर हैदराबाद शहर की ऑटो ड्राइवर्स या टैक्सी कार ड्राइवर से एक मजबूत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश में एक कमेटी बना हुआ है। ये जलसे में जो तय किया 3 बात है। एक, जो कोरोना पीरियड है 2020-21 से जो कोरोना पीरियड में सब ड्राइवर्स यानी कि सब आवाम का, मेहनत कश लोगों का बहुत बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि काम नहीं चला, लॉकआउट थे और कुछ इनकम नहीं थे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मुसीबत है, पैंडमिक है, पूरा वर्ल्ड पैंडमिक है, आज ने अमेरिका में, इंग्लैंड में हर एक लोगों का अकाउंट में 1 लाख 2 लाख रुपए वो डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े डेवलप होते कंट्रीज में भी सब लोगों के लिए अकाउंट में डाल रहे हैं। तो हम चाहते कि या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोगों का जिम्मेदारी है। तो वो लोगों का हम एक डिमांड करते कि हर एक फैमिली में, जो ड्राइवर्स का पूरा फैमिलीज है, मेहनत कश लोग हैं, ये लोगों के लिए फैमिली में अगर 4 होगा 5 होगा, हर एक महीने में 1 को 10 किलो चावल देना चाहिए। और साथ साथ वो चावल से खा नहीं सकते, पकाने के लिए तो वेजिटेबल्स होना चाहिए, ऑयल से सब होना चाहिए। तो साथ साथ और चावल का साथ साथ 7,500 रुपया हर एक फैमिली को ये ईयर एंड तक देना चाहिए। ये ईयर एंड तक एक है। और बात ये पेट्रोल डीजल या गैस चार्जेस ने हर एक महीने में, गैस महीने में 30 मरतबा बढ़ा था। अप्रैल में तो 22 मरतबा 23 मरतबा ऐसा हर एक दिन अल्टरनेटिव डे ये बढ़ते आ रहे हैं। तो अगर पूरा इंडिया में, और जो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और यूरोप में हो, पेट्रोल डीजल का चार्जेस 40 रुपये से ज़्यादा नहीं है किसी देश में। ये पूरा बैकवर्ड देश है, तो ये पूरा आवाम गरीब लोग हैं। तो ये लोगों का तो फर्ज रहता कि अगर 40 रुपये से 100 रुपया 105 रुपया एक लीटर खरीद करना, तो ड्राइवर से नहीं हो सकता। अगर वो लोगों में बैठ के जाने वालों की भी उतना हिम्मत नहीं है। तो ये क्यों 35 से 40 रुपये तक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियरली 64 रुपीज़ एक्साइज कस्टम ड्यूटी डाल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट तो 22 रुपीज़ डाल रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस ले लिए 60 रुपीज़ तो भी, या 40 रुपये तो भी वापस लिए, और स्टेट गवर्नमेंट 22 में 23 में से एक 10-12 रुपये कम कर दिए, तो पेट्रोल का चार्ज 40 से ज़्यादा ना रहता, 50 से ज़्यादा ना रहता। ये बुरी हालत है पैंडमिक का 2 साल से गुजर रहे हैं। तो इतना तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, ये टाइम पे ऐसा बढ़ाना जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत गैर जिम्मेदारी है, यानी कि मोस्ट अननेचुरल है। तो इसलिए हम डिमांड करते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्साइज ड्यूटी कस्टम्स कम कर लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का सेल टैक्स कम कर लेना चाहिए। जब हो सकता कि 105 रुपया 100 रुपये का डीजल या पेट्रोल 40 रुपये तक भी आ सकता, 50 से कम आ सकता है। तो ये वक्त का ज़रूरत है, एक निभाना है। और साथ साथ ये पैंडमिक पहले मरतबा हो गया, दूसरी मरतबा हो गया, तीसरी मरतबा होने वाला है। अगर तीसरी मरतबा आए तो चिल्ड्रंस को भी इफेक्ट होगा ज़्यादा से। तो एक तरफ नीलोफर हॉस्पिटल बढ़ा रहे बेड्स, अगर बढ़ा रहे तो यदि बुरी हालत में चिल्ड्रंस का, ये हेल्थ का क्या गारंटी, फैमिलीज का क्या गारंटी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये साल पूरा गुजारने तक सब फैमिलीज को राइस देना और मनी देना, ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की डिमांड करें। और पेट्रोल डीजल चार्जेस का भी कम करना चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो आवाम लोगों ने, यानी कि मेहनत कश लोगों को तो आवाज़ देना ही पड़ता है। अगर आवाज़ नहीं देंगे तो कोई सुनने वाला भी नहीं रहता। तो आवाज़ देना आवाज़ का काम है, हर एक मेहनत कश का काम है। तो ये जो कमेटी बना, ये लोगों का जिम्मेदारी रहता कि सबको हिम्मत देना, साथ लेके आगे बढ़ना। तो उतना फर्ज हम निभाने के लिए, लेने के लिए तैयार है बोल के हम फिर एक बात आपका साथ सब लोगों को बताना चाहते हैं। आवाज़ की जानिब से आज ऑटो ड्राइवर्स के इजलास उर्दू घर में मुनक़िद किया गया है। मकसद यही है कि TRS हुकूमत को हम मुतालबा करते हैं कि ऑटो ड्राइवर्स इस वक्त बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके घर चलना मुश्किल हो चुका है।
इसीलिए कुछ राहत कार्य के लिए होम मिनिस्टर से मुलाकात किए और माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी मुलाकात किए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी हम जो है अपील किए, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इससे मजबूर होकर यहाँ उर्दू घर में आज जो है एक इजलास मुनक़िद करके फिर एक मरतबा हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि फ़ौरन जो है इस कोरोना की हालत में इस वबा से बचने के लिए तमाम माइनॉरिटी ड्राइवर्स को कम से कम जो है हर महीना 10,000 इस तरह से 6 महीना तक जो है उनको अदा करें, ताकि फाइनेंसरों के जुल्म से, फाइनेंसरों के ज़बरदस्ती से जो है बच सके और उनके घर भी जो है खुशहाल हो सके और उनकी फैमिली को भी जो है देखभाल कर सके। इस मकसद से जो ये मीटिंग जो है इजलास को यहाँ मुनक़िद किया गया था और हुकूमत से भी हम गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन इस मामले में जो है हरकत करके इन जो है सही इक़दाम करके राहत कार्य पहुँचाने के हम गुजारिश कर रहे हैं। Today, Awas Driver Committee Minority Welfare have been conducted a meeting for the welfare of Telangana auto drivers and car drivers. Due to this COVID-19, the Telangana auto drivers are facing a lot of problems and harassment from the traffic police and the law and order. Because due to this, even they are facing a problem of finances also. Due to this, a lot of death has been occurred with the COVID-19 and the scarcity of the food has been occurred. So, this meeting has been conducted to get a financial support from the government for the auto and taxi drivers. These taxi drivers and car auto drivers are unable to pay the EMI for the month of each and every month. So this is due to get a harassment from the finances. So we are requesting to the government of Telangana to provide a minimum support of 10,000 rupees for each month up to 6 months for this drivers committee, and at least help for the students, for their children who study in the schools, and provide a proper food and accommodation for these drivers with the help of ration cards and medical facilities for this auto and car drivers. The main conclusion of this meeting is to help provide a support and a financial help from the government to the Telangana auto and car drivers sector. Thank you. अभी रेलवे, अपना रेलवे पूरा मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास वाला ट्रेन में जा रहे हैं। अभी पूरा इंडिया में 105 ट्रेन इनकम आने रूट पे पूरा प्राइवेट करने की दे रहे, प्राइवेट आदमी की दे रहे। लॉकडाउन में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया? सेंट्रल के कोई भी स्कीम के 1 महीने 10,000 ऐसा दिए नहीं दिए। अभी ये कमिटी, अपना कमिटी एक रिप्रेजेंटेशन दिए, किसको दिए? एक हैदराबाद में माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन है, एक ईयर में माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का बजट भी रहता। ये बजट में एक वर्कर के लिए, ऑटो वर्कर के लिए 3 महीने 10,000 दे तो ये अच्छा रहेगा बोल के एक रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट का। ये रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी अभी 3 महीने में ये रिप्रेजेंटेशन दिए, 3 महीने तक अभी भी माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन भी, स्टेट गवर्नमेंट भी कोई भी फैसला नहीं कर रहे, फैसला नहीं करे। अभी ये कमिटी क्या, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, आप पूरा मिलके ये ओल्ड सिटी में, हैदराबाद में ऑटो वर्कर्स का पूरा मिलके एक बड़ा रास्ता देखना, जुलूस करना, ये फंड सैंक्शन के लिए तक फाइट करना। ऐसा फाइट करे तो गवर्नमेंट नीचे आके सैंक्शन करता, नहीं तो नहीं आता। अभी एक रिप्रेजेंटेशन देते नहीं देते, फाइट करना, जाके धरना करना, रास्ता रोको करना, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन देना,
ऐसा जाए तो सैंक्शन होता, अभी तक नहीं होता। आप सोचो, आप पूरा जीने के लिए इधर हैदराबाद में काम कर रहे हो, काम नहीं है। ये लॉकडाउन टाइम में भी ऑटो नहीं चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ना। ऑटो एक आदमी ऑटो जाने के लिए नहीं सोच रहे, क्यों बोले तो पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। ऐसा है तो जाने के लिए पैदल में जा रहे, तब बस में जा रहे, तब ऑटो भी नहीं चल रहा है। ऐसा हालत है अभी। ये हालत में आपको पूरा मिलके यूनिट करके ये गवर्नमेंट का प्रेशर करना है। प्रेशर करने के लिए आप साथ, मैं रहता हूँ आपके फ्रंट में, स्ट्रगल करने के लिए मैं आपके पास में रहता हूँ। और एक अभी ये वर्ल्ड सिटी का अब पूरा मिलकर एक काम करना, एक कमिटी, आवास कमिटी, होम मिनिस्टर साहब से मिले। ऐसा हो रहा है हैदराबाद में, ऑटो वर्कर्स का ये प्रॉब्लम है, चालान कर रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, पूरा ऐसा जुल्म चल रहा है, पुलिस का जुल्म चल रहा है ऑटो वर्कर्स ऊपर। ये ऊपर आप रखने के लिए आप सोच को करके एक रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी तक होम मिनिस्टर भी गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन देगा, ऐसा आप सत्तावर बोल के इधर अभी तक एक वादा नहीं दिए। ये टाइम में भी आप पूरा मिलके, और एक बात, होम मिनिस्टर का ऑफिस क्या ऑफिस है तो ऑफिस, घर है तो घर, अपने एरिया में ना होम मिनिस्टर पूरा मिलके जाके ऐसा हो रहा है बोल के एक बात बड़ा धरना देना पड़ता। पूरा मिलके करेंगे, कैसे भी करे तो ठीक रहता, नहीं तो चल मुश्किल होता। आने के दिन में अभी कोरोना थर्ड वेव आते, अभी एक टाइम है, 2 टाइम भी हो गया, अभी थर्ड टाइम आ रहे बोल के बोल रहे हैं। अक्टूबर में आते बोल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर कोई भी टाइम में। ये टाइम में अभी से ऐसा जीना बोल के एक बड़ा मुश्किल हो रहा है। डबल बेडरूम पहले थोड़ा बस्ती रहते ना, बस्ती में 20 साल 30 साल से रहने वाले के स्लम में तो छोड़ के इधर डबल बेडरूम बन रहे हैं। ये आदमी की दे रहे थोड़ा अगर बगल वाले की दे रहे। हैदराबाद में अपना सर्वे में 4,50,000 मेंबर्स रेंट में जी रहे। अभी 4,50,000 में रेंट में जी रहे। रेंट बनने के भी मुश्किल हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये 4 लाख के लिए कब डबल बेडरूम देते हैं? हैदराबाद में जगह नहीं है बोल के बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हैदराबाद में गवर्नमेंट प्लेसेस कौन आक्रमण क्या बोलते कब्जा कर रहे हैं। मैं दिखा तुम पंडलपुरा मंडल में गवर्नमेंट प्लेस कितने हैं, अमीरपेट बौद्धपुरा मंडल में कितने हैं, चारमीनार मंडल में कितने हैं, साइदाबाद मंडल में कितने हैं, सिकंदराबाद मंडल कितने हैं, शेखपेट अभी देखे तो पूरा शेखपेट मंडल में बड़ा बड़ा लैंड्स कब्जा करके गवर्नमेंट भेज रहे हैं। क्यों डबल बेडरूम नहीं करते, नहीं बनाते? बना के घर लेने वाले के, किराए में जीने वाले की डबल बेडरूम देना पड़ता ना। वादा दे रहे मैं डबल बेडरूम दे रहे बोल के, किसको दे रहे? हैदराबाद में 75 लाख मेंबर्स है, नहीं तो 4 लाख मेंबर्स रेंट में जी रहे हैं। ये 4 लाख मेंबर्स को पहले दो। अपने पंडलपुरा मंडल में चंद्रपेटी के पास बड़ा लैंड है, 50 एकर्स लैंड गवर्नमेंट लैंड के, तो पूरा मिलके कब्जा करके और एक आदमी दिए। अपने एरिया में ये वर्ल्ड सिटी में भी गवर्नमेंट प्लेसेस कब्जा करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये प्लेसेस में डबल बेडरूम कर रहे हैं तो कैसा रहता? अपने कहा थे ना
ये गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट ऐसा बोलने के लिए काम करने के लिए नहीं है। अभी एक पूरा अपनी मालूम है गवर्नमेंट प्रेस में आ रहा है एमआईएम टीआरएस दोनों मिलके जोड़ी है, मिलके काम कर रहे बोल के पूरा दुनिया बोल रहे। दुनिया बोले तो इधर क्या हो रहा, इधर नए काम हो रहा है ना, इधर डबल बेडरूम नहीं आ रहा है ना, इधर ऑटो वर्कर्स के पैसे नहीं आ रहे ना, पेंशन नहीं आ रहे ना, रेशन नहीं आ रहे ना, क्या कर रहे हैं इधर पूरा? ये पूरा करके आपके साथ मैं दे दूं। थैंक यू। जनाब बाबर साहब को मैं माइक पर आने की इजाज़त देता हूँ। जैसा कि काम ये 3 महीने से चल रहा था, इसके बड़े बड़े माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी बैठे थे और मिनिस्टर की मुलाकात के लिए कि हम जितने भी मीटिंग में आने के लोग थे उसके लोग नहीं आए, लोग इंटरव्यू नहीं दिए। हम बात कर रहे थे कि हमारे को टच में रहिए, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको आपका हक मिलना। महीना जो 30,000 रुपये जो ऑटो ड्राइवर के लिए जो मांग करें हम, वो महीना 10,000 रुपये हर ऑटो वाले के अकाउंट में आना बल्कि हमारी डिस्कशन चल रही है और हमारी कोशिश चल रही है। और आप लोगों से भी अपील करता हूँ मैं, आप लोग हमारे को लगे रहिए, आप हमारे से मिलते रहे करते रहे तो हमारे को क्या है आपसे ताकत मिलती, हम आगे वाले से फाइट कर सकते। अब लोग क्या है टीआरएस गवर्नमेंट से हमारी फाइट चल रही है, हम जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे हम आप लोगों के साथ और हमेशा रहेंगे और हमेशा आपका साथ देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आप लोगों का साथ हमको हमेशा के लिए चाहिए। आप लोग के हर वो परेशानियों को हम इंशाअल्लाह ताला दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जो है आपको ये परेशानी की वजह से गवर्नमेंट से जो है 30,000 रुपये की डिमांड किए थे, वो डिमांड में हम 80% कामयाब हो चुके हैं। अब 20% कामयाबी जो है आप लोगों के साथ पे है हमारे। जब जब हम आपको याद करें आप लोग हाजिर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमको 20% भी कामयाबी मिलेगी। हम एक रैली निकाल के हजर से धरना देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग अगर देते बोले तो आप लोग 3 तारीख दीजिए, हम इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। कम से कम 150-200 ऑटो की रैली निकलना चाहिए, जब जाके गवर्नमेंट हमारे डिमांड्स को पूरी करती। ये एक इशू पहला हम लेके चल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद में आप लोग के और भी इश्यूज है, जैसा कि चालानात का है, फाइनेंसरों का है, डबल बेडरूम ऑटो ड्राइवर्स को खराब दे बोल के है, ऑटो ड्राइवर को इंश्योरेंस दो, एक्सीडेंट पॉलिसी दो, ऑटो ड्राइवर्स की फैमिली के लिए जो है मेडिकल सर्विस वो दो बोल के हम लोग सोच के रखे हुए आप लोगों के लिए। आप लोग का साथ हमारा हमेशा चाहिए इंशाअल्लाह ताला। हम आपके हर वो परेशानी में से साथ डालने को तैयार है। इन्हीं टाइम आप कभी भी कॉल करो कुछ परेशानी में, हमारी टीम आके आपको पूरा साथ देंगी। अब जब तक है हमारी टीम जो है लॉकडाउन में भी फिर के करके काम को 80% तक कामयाबी में पहुंचा दी थी आवाज की टीम। अब 20% है जो आप लोग का साथ चाहिए। अब हमारे केसीआर साहब जो है डिस्ट्रिक्टों को जो है सिटी बनाने जा रहे हैं और सिटी को डिस्ट्रिक्ट बना देना चाह रहे हैं। इसके ऊपर पब्लिक का कोई ख्याल नहीं है। दावे गांव को जाके करोड़ रुपए अरबों रुपए लगा के डेवलप कर रहे हैं और सिटी के अंदर आपको हर 2-4 दिन 5 दिन में नहीं बुला रहे। जब आपको जरूरत पड़ेगी जब हम आप लोग को बुलाएंगे, जब आप लोग सब आके हमारी ताउन कीजिए। आप लोग एक इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए, हम कोशिश करते हैं उस इत्तेहाद को कामयाब बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। लोगों को बोलने के बाद में ऐसे लोग कई लोग मैं 10-15 आदमियों को बोल के आया, उसमें से ये कहते नहीं आया और फाइनल बोल के आएंगे तो तुम्हारा काम नहीं आएंगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। भैया क्या भाई करके कोशिश करके 30 साल से हम कोशिश कर रहे हैं।
नहीं है ना, खाली फोनों पे बोल रहे हैं, आपको मैसेज आ कर रहे हैं, मैसेज आ रहे जब देख रहे हैं, उसके बाद तो इतने लोग जमा हो गए, सब मिलके अगर जमा हो गए तो अल्लाह चाहे तो बराबर काम है तो कामयाब हो जाता है। अब जो जुमेरात के दिन जो रैली निकालेंगे भाई, आप लोग मिलके अगर कोशिश करें तो बुलाने की, ऑटो के संग आने का है, ऑटो के संग आने का, ऑटो के संग आएंगे तो आपकी रैली में कुछ ना कुछ पैदा होगा, नहीं तो भी कुछ पैदा नहीं है, समझिए। जज़ाकल्लाह खैर। और एक सीनियर ऑटो ड्राइवर आज जो अचीवमेंट्स है एक ऑटो ड्राइवर होने के नाते मैं अपने बेटे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम कायम कराया, जो परसों हैदराबाद पुलिस का भी नाम उस बुक में आया है। उसी बुक में मैं ऑटो ड्राइवर रहने के बावजूद अपने बेटे को उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराया। इस वक्त मेरा बेटा वर्ल्ड का ब्रिलियंट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट है। केजी से ग्रेजुएशन तक वो कंटिन्यूसली 100% अटेंडेंस और 90% मार्क्स के साथ ऑब्टेन करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये मेरा अचीवमेंट है। आज जो ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ गया। जो हमारे पुराने ऑटो ड्राइवर्स थे, सीनियर ऑटो ड्राइवर्स, उस ज़माने में फ्रंट इंजन ऑटो चलाते थे। आज ऑटो ड्राइवर्स को अगर फ्रंट इंजन ऑटो दिया जाए तो चलाना मुश्किल। उस ज़माने से हमारे ऑटो ड्राइवर्स आज जो हमारे को कायम कर ले गए, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर हम जी रहे हैं। हमारी ऊपर की नस्ल जो हमारे पे मेहरबानी करके गई, आज हमारे लिए ऑटो लाइन छोड़ के गई, उसी का हम फायदा उठा रहे हैं। जैसा हाफ रिटर्न है, ये हमारे ऊपर की नस्लें लड़के हाफ रिटर्न कायम कर रही थी, मीटर कायम कर रही थी। आज कैब्स के लिए मीटर नहीं है, उन लोगों के लिए हाफ रिटर्न नहीं है। तो हमारे को भी हमारे ड्राइवर्स की जो पेशा है उस पेशे को अब बचाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी हुकूमत ड्राइवर्स के मसले के ऊपर बात नहीं कर रही, ड्राइवर्स के मुद्दों के ऊपर काम नहीं कर रही। क्योंकि हम इत्तेहाद में नहीं आ रहे, हम यूनिटी में नहीं आ रहे। इस वजह से हमारे मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। आज भी कई ऑटो ड्राइवर्स को इन्विटेशन दी गई, कैब ड्राइवर्स को भी इन्विटेशन दी गई, लेकिन बहुत कम तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ऐसा हमारे लिए ये नुकसान है। एक दिन हमारा खराब करेंगे तो हम कामयाब भी होंगे और आने वाले नस्लों के लिए भी एक ड्राइविंग पेशा, सेफ पेशा छोड़ के जाएंगे। आज जो ड्राइवरों का सबसे बड़ा मसला है वो मसला है लो फेयर कम हो रहा और फ्यूल का रेट बढ़ते जा रहा, खर्चा बढ़ते जा रहा, महंगाई बढ़ते जा रही, लेकिन फेयर कम हो रहा। ये जो फेयर कम होने की वजह है मेन ये है ओला, उबेर जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, इनके तरफ से फेयर कम हो रहा। तो आप अगर इत्तेहाद में रहेंगे तो उसका लड़ने का तरीका है, एक तरीके से लड़ने की जरूरत है कि जैसा हम कैब्स के ऊपर, ऑटोज के पीछे एडवर्टाइज कर दे, ओला का हम ही एडवर्टाइज करें, उबेर का हम ही एडवर्टाइज करें, वो कंपनियों को बढ़ावा भी हमें दी। हर ऑटो के पीछे, कैब के पीछे लिखे लगाए ऑटो 100, ओला ऑटो, ऑटो बोले तो उबेर ऑटो, ये हम ही लगा के उसको पॉपुलरिटी के लिए आज उन्हें हमारा खून चूस रहा, हद से ज्यादा कमीशन लिया जा रहा, 40% तक कमीशन ले रहे। उसकी वजह हम इत्तेहाद में न रहने की वजह से।
ये कंपनी देखिए कि ऑटो ड्राइवर्स हो, कैब ड्राइवर्स हो, लग्जरी ड्राइवर्स आवाज नहीं उठा रहे। आज हालत ये हो गई ड्राइवर्स की कि पहले ड्राइवर साहब बोलते थे, अब ड्राइवर बोलते थे 50 रुपए के लिए गाड़ी लेके आ जाना पड़ता। इज्जत नहीं। परसों शालीबंडा पिस्ता हाउस के पास एक टैक्सी ड्राइवर पे हमला हुआ क्योंकि उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दिया, उसके घर तक गाड़ी नहीं जा सकती बोली, तो उसको आकर अटैक किया गया। ये शुरुआत है मेरे दोस्तों, शुरुआत है। जो हमारे बुजुर्ग सीनियर ड्राइवर जो हमारे लिए ड्राइवर पेशा बचा के गए, जो इज्जत बना के गए, आज वो इज्जत हम खुद खत्म कर रहे हैं। तो इसके लिए इत्तेहाद की जरूरत है। आज ऑटो के पीछे यूनियंस के तरफ से जैसा आवाज माइनॉरिटी ड्राइवर्स कमेटी है, उसके जानिब से बैनर्स बनाइए जो अपना डिमांड है। वी नीड 30,000 रुपीज फाइनेंशियल हेल्प इमीडिएटली। ऐसे बैनर हर ऑटो हर कैब के पीछे लगाइए, क्योंकि हम ही हैं जो ऑटो कैब के पीछे लगा के बड़े बड़े कंपनीज को, इवन गवर्नमेंट के एडवर्टाइज करके गवर्नमेंट को पॉपुलर करते। आज हमारे मसाइल के ऊपर हमको जरूरत है कि हम भी बैनर्स बनाएं। एक सीनियर कम्युनिस्ट लीडर थे लेनिन, वो बोलते थे पॉम्पलेट लाइक इज ए बम। पॉम्पलेट एक बम की तरह होता, एक पोस्टर बम की तरह होता। आप लगाइए हर ऑटो के पीछे, हर टैक्सी के पीछे जो अपना डिमांड है, हर महीना चेंज कर दीजिए। गवर्नमेंट नहीं सुनी तो मत सुनी तो बदनाम हो जाती, बदनाम हो जाती गवर्नमेंट। रोड के ऊपर हर ऑटो के पीछे अपना डिमांड लगाएंगे, हर कैब के पीछे A3 साइज का पोस्टर लगाएंगे, डिमांड लगा के फिरेंगे। तो हैदराबाद एक टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल सिटी है, पूरी दुनिया से लोग आते, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सब जने देखते। सबको मालूम होता कि यहाँ की गवर्नमेंट ड्राइवर्स के साथ इंसाफ नहीं कर रही। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मुद्दा उठता कि भाई तेलंगाना में ड्राइवर्स की तो कोई मदद ही नहीं करता यहाँ का सीएम केसीआर। तो हर महीना उसको चेंज कीजिए, बैनर बनाइए, मिल जाने। इसमें अपनी बनाइए, समझिए, इसमें जो है खुद को मुस्तहकम करने का एक जज्बा कायम करने के लिए, बाशऊर बनने के लिए ये मीटिंग जो है आपके लिए बुलाई गई है। अजीज दोस्तों, ये तंजीम जो है आवाज ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 17 साल से मजलूमों की, मेहनत कशों की, मजदूरों की और नाकामों की, यतीमों की, बेवाओं के लिए जो है अनथक जद्दोजहद करती आ रही है। हमने सोचा ये कोरोना से पहले आखिर ऑटो ड्राइवर्स का हालत क्या है। हमारे कई दोस्त हैं जिनमें यहाँ पे भी तशरीफ फरमा है। इन लोगों से जब जो है हम बात किए तो मालूम ये हुआ कि उनका घर चलना भी जो है बहुत मुश्किल है। उनके बच्चों के तालीमी अखराजात भी जो है निकालना बहुत मुश्किल है। घर के किराए भी जो है निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक के ऑटो वाले फाइनेंसरों के जुल्म जो है सहते सहते खुदकशी भी कर लेने पर जो मजबूर हो चुके हैं। इस बात से हमको जो है संगीन जो है तकलीफ पहुंची। हमने सोचा कि इसके लिए भी तंजीम आवाज की जानिब से कुछ करना चाहिए। इस मकसद से 2 महीने पहले जो है तंजीम आवाज ड्राइवर की जो है कमेटी कायम की गई। इस कमेटी के जरिए से सबसे पहले 100 लोगों से आपको तलब करके संतोष नगर ऑफिस में इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें जो है कहा गया, भाई हम सिर्फ जो है आपके लिए शऊर दिलाने वाले, एहतिजाज करने वाले आप, तहरीक चलाने वाले आप नहीं, हक जो है हुकूक हासिल करने वाले आप नहीं। अगर आप आगे नहीं आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे करके आपके सामने कह चुके। भाई और दोस्तों, अभी हमारे मोहम्मद अली अब्बास ने आपके सामने कहा है
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछेंगे बता तेरी रजा क्या है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले कर लेंगे, ये तंजीम वाले कर लेंगे, या इसमें अब्दुल सत्तार साहब कुछ बात करेंगे, या याकूब साहब जो करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए भाई दोस्तों जुस्तजू की जरूरत है, एहतिजाज करने की जरूरत है, हुकूमतों को झुकाने की जरूरत है और इख्तिदार पर रहने वालों को जो है समझाने की जरूरत है और उनके जरिए से अपने हक हासिल करने की जरूरत है। मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने कहा था कि हम अकेले ही चले थे जाने के मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो हमको जो है अभी कारवां बनाने की जरूरत है। अरे भाई ऑटो वाले की तकलीफों को जानो, हम भी जो है आपको वोट देते हैं, हम भी जो है दाल तेल खरीदते हैं, हम भी जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके जरिए से तमाम मटेरियल खरीदते हैं, हम भी जो है सुबह से शाम तक हर चीज खरीदते हैं, फिर हमको क्यों जो है इस नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या उस बजट में जो हम सुबह से शाम तक खरीदते हैं उन चीजों में क्या हमारा हिस्सा नहीं है? साल भर की जो आमदनी जो आप बजट पेश करते हैं उस असेंबली में पेश करने वाले बजट में हमारा हिस्सा कहाँ है? इसलिए हमको जो है एक वेलफेयर बोर्ड कायम करना चाहिए, उसमें 10,000 करोड़ जो है ऑटो वालों के लिए देना करके हमको मुतालबा करने की जरूरत है। भाई और दोस्तों, बातों से काम नहीं बनता, अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी दोज़ख भी ये आज अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो आज हमको जो है अमल में आने की जरूरत है, आज हमको एहतिजाज करने की जरूरत है। हर चौरस्ते पे हर एमएलए को, हर कॉर्पोरेटर को, हर एमपी को और हर मिनिस्टर को जो है घेराव क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई एक आम आदमी, ये पुलिस वाला जो हमारी तनख्वाह पर जीता है, ये पुलिस वाला हमको खड़े करता है, बार बार में चला लगाता है, हमारी जिंदगी अजीरन कर देता है, मुश्किलात बना देता है, जबकि हमारे पैसे से बनता है, तो ऐसे पुलिस वालों का घेराव क्यों नहीं कर सकते ऑटो वाले? ऐसे पुलिस वालों का जवाब क्यों नहीं दे सकते ऑटो वाले? क्या ऑटो वाले क्या समझ रहे हैं हम? ऑटो वाले आपके गुलाम है, ये तो खिदमत करते हैं। ऑटो वालों की खिदमत आप में भाई और दोस्तों, उनको तमाम दूसरे रियासतों में देखो उनको इनाम दिया जाता है, उनकी गुलपोशी की जाती है, उनकी शालपोशी की जाती है, उनको जो है बड़े बड़े इनाम देकर उनको नवाजा जाता है। यहाँ तेलंगाना में क्यों नहीं? ये चोर जो है हुकूमत है, ये जो है लुटेरों की हुकूमत है, ये हुकूक जो है कुचलने वाली हुकूमत है। इसलिए ऐसी हुकूमत के खिलाफ हमको आवाज उठाने की जरूरत है भाई और दोस्तों। ये कौन उठा रहा भाई? हम बोले तो हम सब मिलकर ऑटो वाले को मिलकर जो है आवाज उठाने की जरूरत है। भाई और दोस्तों, यही केसीआर ने जो है हमको वादा किया था, भाई मुसलमानों तुम्हारी औकाफी जायदादें इतने हैं कि तुमको जो है भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको एक मरतबा भरोसा करो, मुझे वोट दो, मुझे सीट दो, मैं सीएम बनूंगा, तुम्हारे लिए जो है सिर्फ 4 महीनों में जो है 12% रिजर्वेशन देकर रहूंगा, वरना उनको मैं गर्दन काटूंगा करके वादा करे थे। कितना झूठा मिलियन झूठे हैं, इतने झूठे बातें कहकर जो है हमको पहला कर उसका कर वोट ले लिए, सीएम बन गए। आज तक जो है 7 साल का अर्सा हो गया, आज तक हमको 12% रिजर्वेशन का कुछ मुद्दा नहीं लिया। क्या वादा है जिनको सवाल करने की जरूरत है? अगर 12% रिजर्वेशन मिल जाते थे तो हमको भी जो 100 में से 12 बच्चों को नौकरी मिल जाती थी। अगर हमको जो है 100% रिजर्वेशन मिल जाते थे, 100 डॉक्टर हमारे भी जो है 12 बच्चे डॉक्टर बन जाते थे, 12 जो है लोग जो है पुलिस वाले बन जाते थे, 12% जो है तमाम हुकूमती इदारों में हमारे लिए नौकरियां खाली हो जाते थे। क्यों हमको 12% रिजर्वेशन नहीं दिया गया? ये पूछने की जरूरत है केसीआर साहब। 2016 में भाई आप लोग वाकई में बहुत गरीब है, बहुत नादान है, बहुत परेशान है, मुसलमान बहुत परेशान है, उनका घर चलना मुश्किल है। इसलिए आप सब लोग जो है आप सब जो है इसके लिए लोन के लिए जो अप्लाई करने का वादा किया, फेब्रुअरी में आ गया। शहर में सिर्फ जो है 1,25,000 जो है लोन के लिए अप्लाई किए, 100 पेपर जो है पूरे गांव में सिर्फ जो है उन 1,25,000 एप्लीकेशनों में से 800 लोगों को जो है मुंतखब किया गया। वो 800 एप्लीकेशनों में सिर्फ 400 लोगों को जो है
50,000 लाख रुपए के जो है लोन दिया गया, बाकी सब जो है एप्लीकेशन पूरा डाल में फिर दिया गया। आज तक उस मसले को नहीं उठा रहे। कितनी बड़ी शर्मिंदगी और कितनी बड़ी झूठ और कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा था मुसलमानों को दे रहे हैं भाइयों दोस्तों, इंतजार में रहने वाले। इसलिए मेरे भाइयों प्यारे भाइयों दोस्तों, हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमारे अवकाफ में जायदादों के लिए लेने की जरूरत है, हमारे फीसद रिजर्वेशन के लिए लेने की जरूरत है, आटों के हुक्मों के लिए लेने की जरूरत है, उसको एक वेलफेयर बोर्ड कायम करने की जरूरत है, उसके जो है वेलफेयर बोर्ड कायम करके उसमें जो है 10,000 करोड़ जो है फंड भी जो है जमा करके तमाम आने वालों के मसाइल के लिए काम करने की जरूरत है। इस मकसद से इस मुताबिक से हुकूमत को लेने की सख्त जरूरत है। भाई दोस्तों देखिए, इसी तरह से सामने रहा तो हमको कोई प्लान भी दिए थे। भाई आप कहते हैं कि मुसलमान वाकई में बहुत कसम खुशी बहुत जो है तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक प्लान है, वो जो है सख्त प्लान। क्या है ये सख्त प्लान? यानी तमाम असेंबली में जो बजट पेश होता है, वो बजट में से मुसलमानों को आबादी के हिसाब से उनको बजट पेश की। कितने हैं तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी? 14% आबादी है मुसलमानों को लोग कहते हैं, और इसी वजह से 12% रिजर्वेशन का इन्होंने वादा किया। छोड़ दीजिए, हम 12% रिजर्वेशन के साथ साथ यही 12% जो है हमको लोन भी दीजिए, और 12% जो है हमको जो है बजट में हमारा कोटा यानी बजट फंड 12,000 करोड़ दीजिए। ये 12,000 करोड़ में से दो तरह से डिवाइड कर दीजिए, एक तालीमी और सेहत के लिए, एक इस तरह से छोटे छोटे लोगों को यानी छोटे कारोबार करने वालों को, मजदूरों को, ऑटो वालों को और दीगर छोटे पेशा काम करने वालों को 6,000 करोड़ रुपया अलग से निकाल दीजिए। हर महीना जो है यानी हर साल में कम से कम 1 लाख लोगों को जो है आप लोन दीजिए, मुस्ताहक दीजिए, उनको रोजगार पे लगा दीजिए। 5 साल में 5,000 करोड़ जो है अगर खर्च करेंगे, इस तरह से सिर्फ अगर 15 साल अगर ये बजट खर्च किया जाएगा भाई दोस्तों, मैं वादे के साथ कहता हूँ ये गरीबी बिल्कुल खत्म हो गया है। किसी के साथ हमको जो है हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जब भी जो है लोन लेने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो जो है हम एक प्लान बनाकर जो है होम मिनिस्टर साहब के सामने जरूर गए, अरे भाई अभी नई हुकूमत है, नए सीएम है, नया तेलंगाना है, अभी तक वक्त गुजरने तो कई बार आप आगे बढ़ सकते। अब तक जो है 50 साल से कांग्रेस कर रहे थे ना, वो जाके ऐसा बोले क्या? अभी नई हुकूमत है, जरा समझने दो करके बोले। कितने दिन समझते भी? आज 7 साल का अर्सा हुआ, आज तक जो है सब प्लान के मामले में जो है कोई बात आगे नहीं कर चल रही है। और काफी जायदा तो पार्टी सबसे पहले अगर मैं हुकूमत में आ जाऊंगा तो मुसलमानों के फलाह बेहूदी के लिए औकात बोर्ड को कमिश्नरेट बनाऊंगा। कमिश्नरेट बना के जो है आईएएस ऑफिसर को इंतखाब करेंगे, वो आईएएस ऑफिसर जो है जहां कोई समझा ना लगता फौरन हम पकड़ के जेल में डाल देंगे और वो वक्त के हवाले कर देंगे, लोगों की आमदनी बढ़ाएंगे। उस आमदनी के जरिए से तमाम मुसलमानों को, खासतौर से तालीमी इदारों को, मौजनों को, ऑटो वालों को, बेवाओं को और यतीम बच्चों को सबके लिए जो है वहां से कुछ लोन यानी जो है डायरेक्ट जो है उनके मुस्ताहक होने के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा ठीक है, लेकिन वो भी जो है मौका नहीं। इसीलिए भाई दोस्तों, आज तक जो है वो जो वादे किए हैं उसमें से कोई भी जो है अमल आगे नहीं हुई। इसलिए हमको अभी तो अलियाबाद कहे थे कि हर ऑटो के पीछे जो है एक स्लोगन लगाई, हम भी जो है बहुत मुसीबत की जिंदगी गुजार रहे हैं इस कोरोना की वजह से। इस कोरोना से नजात पाने के लिए और ऑटो फाइनेंसर के जुल्म से नजात पाने के लिए हमको जो है लोन दीजिए करके हमको ऐलान करने की जरूरत है और उसको पोस्टर छिपाने की जरूरत है, ऑटो वालों को मुतहिद करने की जरूरत है। अधिक भाई दोस्तों एक सुनिए और एक जुल्म क्या हो रहा है हमारे साथ। ऊपर से जो है पेट्रोल और डीजल जो है हर दिन जो है बढ़ा देना, हर दिन बढ़ाने वाले पेट्रोल और डीजल के चार्जेस की वजह से अशियाए फजूल की तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। गरीब आदमी तो कोई चीजें खरीद नहीं सकता, बैंक से हुकूमत से कोई लोन ले नहीं सकता,
जनाब बीटी नक्सल जब जाके जो है तुमको 10,000 मिलेंगे भाई। जैसा बच्चा जो है तड़प कर, बच्चा जो जिद करके जो बाप से जो है पैसे हासिल कर लिया, उसी तरह से हम हुकूमतों से, इक़्तिदार में रहने वालों से और हमसे वोट लेकर जद्दी पर बैठने वालों से लड़कर हम हुकूक हासिल किया जाता है। मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से हक मिलता है। इसलिए भाई और दोस्तों, हमारे साथ भी आए हैं, आपका बहुत टाइम लिया मैं एक ही जो आपसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये तंजीम खाई के लिए, सिर्फ मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए और हक दिलाने वालों के लिए लड़ने के लिए, लड़कर जो है उनके हक दिलाने के लिए। लेकिन भाई और दोस्तों, आप हमारे जो है कंधे मजबूत नहीं करेंगे, आप हमारे साथ मिलकर नहीं चलेंगे, आप ये तमाम प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे तो अकेले से कुछ नहीं हो सकता। अकेले से सिर्फ जो है बड़े बड़े बातें होते हैं, अकेले से सिर्फ जो है बड़े बड़े बुलंद बयानात हो सकते हैं। जैसे आजकल हमारे वोट चीटी के कायदीन करते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, नारे तकबीर के साथ साथ अमल से जिंदगी बनती है। अभी बोला था मैं आपके सामने, अमल करेंगे तो जो है निशाना मिलेगा, हरकत करोगे तो बरकत मिलेगी। सिर्फ बात बयाने से जो है बात नहीं बनेगी। चावल चूल्हे पे रखेगा तो पकेगा, अरे वो पकेगा खाना होगा, खाना हो तो नहीं आएगा। उसके लिए कोशिश करना है, चूल्हे पे रखना है, चावल को जो है उबाल देना है, उसको जो नीचे भाप लगाना है, गैस लगाना है, उसको आग लगाना है। भाई वो जो है गर्मी जब बढ़ जाएगी तो चावल को हमारे सामने है। उसी तरह से हुकूमत को जो है ठंडी और सो गई है वो कोरोना के बहाने से, कोरोना की वजह से, उसको जो हुकूमत को हिलाने के लिए भाप लगाने की जरूरत है आपके जरिए से। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, आज जो है आपकी खिदमत के मौके में बाजू जो है आंध्र प्रदेश में हर आने वालों के लिए 10,000 दिया जाता। आप क्यों नहीं देते? हम कोई जो है ये सी बगले, ये सी कार जो है हमको नहीं पुतरे, हमारे अकाउंट में जो पैसे जो नहीं पुतरे, हमारे हम पुतरे भी तो एक साल के बजट में हम जितना आपको देते हैं उसमें से थोड़ा सा जो है पूछते। दूसरे जो रियासतों में जो ये 10,000 देते हैं, कोरोना की वजह से बहुत से जो है सहूलियतें फरमाई, तेलंगाना में सिर्फ बातों से अच्छे जो है मीठे बातों से जो है डाल दो। केसीआर साहब जो है वाकई में इतने अच्छे बातें करते हैं, बातों से काम पूरा कर देते हैं, काम कुछ नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारे भाई हमको जो है आज बातों से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। हमको आज जो है अपने हक हासिल करने के लिए लड़ने की, एहतजाज करने की, हुकूक हासिल करने की जरूरत है। इसलिए हमें झूठा ही बोलने की जरूरत है। आने वाले दिनों में ये मीटिंग होगी, ये मीटिंग जो बार मीटिंग होंगे, बार जो है इतना से मुख्यत करके हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाएगी, बार जो है हुकूमत को मुतवज्जो करने के लिए मिनिस्टरों को यहाँ तक के केसीआर चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ तक जरूरत पड़े तो मिलना पड़ेगा। जब जाकर हमको पेट्रोल भी खाई होगा, हमारे लिए 10,000 करोड़ भी खाई होते और हमारे आने वालों तमाम के लिए जो है 10,000 का 20,000 रुपए भी मिल सकते हैं। इस वजह से हमारी जिंदगी की तरफ सुकून आ सकता है। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये अकेले से कोई काम होने वाला नहीं, मुत्तहिद होंगे, एक मजबूत मुट्ठी होगी। इस मुट्ठी का वजन और इसका मार जो है बहुत ताकतवर और बहुत जो है आदमी को जो है कमजोर कर सकता है, उंगलियों से जो है टूट भी नहीं आ सकता। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं फिर अब तक जो है हम कम्युनिस्ट साहब को जाके भाई बहुत परेशान है। अरे हाँ वो है 70 भाई बहुत परेशान है, हमको मालूम है, लेकिन क्या करते भाई कुछ भी नहीं है, बजट नहीं है। अभी बोले तुम डिप्टी कलेक्टर को जो है कारा देने के पैसे है, तुम्हारे एमपीएम को और कॉर्पोरेटरों को एमएलए को पैसे देने के लिए तुम्हारे पास खजाना है। उनको हर महीना जो है 2-2 लाख रुपया दिया जाता है। कॉर्पोरेटरों को जो 50,000 तक जो है 20,000 50,000 तक दिया जाता है। उनके तमाम जो अखराजात, उनके तमाम बिल जो है पेट्रोल और तमाम सहूलियतें फराहम किया जाता है और जिसको बिठाए उन लोगों को जो है दिया जाता है। ये कहाँ का जुल्म है, ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ वाकई में बिल्कुल नहीं है। इंसाफ जो है देते दो, इंसाफ जो छीनना पड़ता है आज के समय में। इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, आज के जमाने में लड़ना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है, छीनना पड़ता, वरना जो है गुलाम बन के रहेंगे भाई। ये गुलामी की जिंदगी नहीं चाहिए हमको। कई यानी 2 साल 70 साल पहले ही जो है गुलामी की जिंदगी जो है नहीं जी सकते थे, तो हम एहतजाज करते हैं, जब जाके हमको आजादी मिली। आज की जो है इसी हालत करेंगे। मेरा बच्चा क्या होगा, मेरा बच्चा क्या तरकारी बेचने वाला ही बनना, मेरा बच्चा दुकान में काम करने वाला ही बनना,
क्यों मैं दुकान में काम करते हुए मेरे बच्चों की MBBS नहीं बना सकता? क्यों मैं ऑटो चलाते हुए ये तो है पुलिस वाला नहीं बना सकता? क्यों मेरे बेटों को मैं कलेक्टर तो नहीं बना सकता? ये तमाम चीजें जो भाई और दोस्तों जुस्तजू की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, हम सब जो है आजकल गुप्ताहीन होकर एहतिजाज करकर अपने हक हासिल करने की सब जरूरत है। तो मैं चंद बातें आपके सामने कहता हुआ अब हमारे जनाब डीजी नरसिंहराव जो शहरी हुकूक के जो है स्टेट सेक्रेटरी, शहरी हुकूक आपको मालूम है, शहर में जो आप हुकूक छीने जा रहे, इसी मकसद से तस्वीर कायम करें। शहरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हुकूमत जानबूझकर जुल्म कर रहे हैं। अभी देखिए डबल बेडरूम के तमाम मसाइल हैं। हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस तरह से मीटिंग में मुनक़िद करके हमको जो है लड़ेंगे, एहतिजाज करेंगे, जरूरत पड़ता जेलों को जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा में हमारे पास तो हमारे औलाद को जो है हक मिलता, उन्हें तो याद करेंगे, आने वाले नस्ल हमको याद करेगी। अभी जैसे बोले थे हमारे बुजुर्गों ने तो आटो को कायम करके उनके हुकूक के लिए लड़े थे, आज जो है हम चल रहे, आज जो है ऑटो चला रहे, वरना जो है हम भी जो है बड़े जुल्म जो है फंस जाते थे। तो आज जो है डबल बेडरूम के लिए लड़ना है, अपने जो ऑटो के मसाइल पे लड़ना है और जो बस्ती के मसाइल पे लड़ना है, तमाम मसाइल पे लड़ने के लिए भाई और दोस्तों हम मुतहिद होने की जरूरत है। मैं आपके सामने कहता हुआ अब हमारे डीजी नरसिंहराव साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपसे और आप सब लोगों का मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हिम्मत हारने वाले को फायदा नहीं होता। ये आपका अनुभव है हमारा भी। जब हिम्मत से आगे बढ़ेंगी, हिम्मत का साथ देंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे, ये हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने वो बड़ा पोएट था, उसने कहा पर कोई आदमी मुसीबत में जाए, अगर वो चाहता मुसीबत से बाहर आना, उसका कुछ रास्ता हो सकता। अगर मुसीबतों में भी अंदर डूब गया और चाहता कि मैं बच नहीं सकता हूँ, तो उसे हम बोल नहीं सकते कि उन्हें बचेंगे नहीं। यानी कि एक प्रवचन ने बताया, जब कोई चाहता हमें कुछ हासिल करना है, उसका विल है, हिम्मत है, तो उसे रास्ता भी साफ है। पर कई समझने में, रास्ता समझने में, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम आने के हमारा तजुर्बा है, आज कल हम जाएंगे, कल पूरा कर सकते। ये महीने में बनना, अगर नेक्स्ट महीने में बनेंगे, अगर हमें पैसा हाथ में होगा तो नेक्स्ट महीने बन सकते। अगर नहीं मिला, क्योंकि आज का पूरा हालत 1.5 साल से यानी कि 2 साल से बहुत बुरा हालत है, पूरा वर्ल्ड थी और हम सब लोग भी यही पूरा टाइम पे गुजर रहे। तो इसलिए समझने पे, आगे बढ़ने में कुछ टाइम लगता होगा, मगर जब ईमानदारी से काम होगा, हिम्मत के साथ काम होगा, हमें हमारा ऊपर विश्वास रख के हम सब आगे रास्ता के लिए सोचेंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि उन्होंने पूछा हमें पीछे कर देंगे। तो वही रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया, कोई मसला है, कोई सोचना है, कोई हासिल करना है, तो उसे अगर हिम्मत है, विल है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। यानी कि अगर हम कुछ हासिल करने के लिए सोचते तो उसके लिए रास्ता होगा, मगर समझने में, वो पहुंचने में भी समय लगता होगा। तो मैं आपका सामने पहले माफी मांगा था, क्योंकि मैं समझा 1 बजे एक मीटिंग हो जाएगा, तो हमारा कार रहेंगे तो कार से जा सकते। तो हम बोले जाना है, 1:30 बजे तक निकलना है, तो पहले हमारा ऑफिस में बोले कार है, लेकर जा सकते। मैं जैसा 10-15 मिनट में मैं चलने वाला हूँ बोले, तो वो सर्विस को गाड़ी गया बोले। तो मैं समझा रास्ता तो है, क्या ऑटो कहीं देख लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑटो में और कैब करता हूँ, जब अपना कार एक ही है ऑफिस का, सब लोग यूज करते। तो 1:30 बजे नहीं होगा,
नियरली 143 हो रहा था। फिर कोशिश किया तो ऑटो को कोशिश किया तो ऑटो मिला। वो ऑटो अपना ही शेयर वाला है, पुराना शेयर वाला है, शहीद में रहता है महाविद्यालय से। नो बच्चा है, गाड़ी भी नया गाड़ी है। मैं समझा उसको बताया, देखो भाई अगर हो सकता तो जल्दी पहुंचने का कोशिश करो। नया गाड़ी वाला चिंता तो सोचता अरे जल्दी जाने से कुछ हम किसी को धक्का दिया, कोई हमें धक्का दिया तो हमारा गाड़ी खराब हो जाएगा, तो ये क्या ऑप्शन है, हो नहीं सकता बोल के सोच सकता। फिर भी वो बच्चा इतना हिम्मत से चला है। हम तो वहाँ चढ़ा 155, हम यहाँ पहुंचा 280 मिनट में, यानी 20 मिनट भी नहीं हुआ। मन जबरदस्त से चला, हिम्मत से चला, पूरा ट्रैफिक ऑटो से आया, मोटरसाइकिल से आया, आरटीसी बस से आया, फिर भी उन्होंने कोशिश करके मैं समझा उन्होंने पुराने शहर में उन्होंने ले जा सकता कहीं फिर के कितना भी पैसा हो वो सवाल ही नहीं है। यहाँ पहुंचा तो 120 बोला, तो मैं बोला 130 ले लो, उसका पास चिल्ला नहीं था, तो अपना एक ऑटो उसे बिना के दे दिए। तो जब बच्चा नया गाड़ी है फिर भी समझ लिया, काम समझ लिया जल्दी पहुंचाने का, उसने तैयार हुआ, गाड़ी का फिक्र नहीं किया और एकदम से पहुंचाने का कोशिश किया। ये जवान है, फिर भी उसका हिम्मत से आगे। तो एक ही बात है, बच्चे हो बड़े हो, ये सबका एक ही होगा कि हिम्मत हारे तो हमें रास्ता ही नहीं दिखेगा। अगर हम हिम्मत से चले, आज नहीं कल नहीं, एक 5 साल तक के बातें में भी हमें हिम्मत से ही सर उठा के हम आगे बढ़े। तो ये हमारा तजुर्बा है। मैं 50 ईयर से पब्लिक लाइफ में हूँ, आज तक किसी का पास हाथ न चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई ट्रेड यूनियन हो, हमें एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर, विजय भास्कर था, चंद्रबाबू नायडू था, राजशेखर था, राजशेखर बुलाता था, तो हम बोले हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन आएंगे नहीं तो नहीं। तो इतना होते ही हम किसका ऊपर विश्वास है? आवाम का ऊपर विश्वास है, मेहनत कशीर लोगों का ऊपर विश्वास है, क्योंकि हर एक जिंदगी हर एक टाइम पे वो लोग मुसीबतें में ईमानदारी से चला, ईमानदारी हट के नहीं चला। तो आज का सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और इतना तो समझेगा एक फैमिली सर्वाइवल होने के लिए, अगर एक ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, कार ड्राइवर आज 2 साल मुसीबतों में कैसा गुजरेगा, कितना मुसीबत होगा, क्या करना है, हमारा कुछ भगवान का नाम क्या है, अल्लाह का नाम या जीसस कोई भी हो मतलब, मगर ईमानदारी से जिंदगी गुजारना है तो हम किसी का हेल्प लेना चाहते, किसी का सहायता करता नहीं है। मगर आज 72 ईयर्स हो गया, फिर भी कहीं किसी को रास्ता प्रॉपर नहीं है। तो हम बताए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कोरोना पीरियड है, एक पीरियड में सब फैमिलीज को ऐसा बनाने की जरूरत नहीं होगा, मगर जो मेहनत मजदूर है, ऑटो चलाएंगे, डेली काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, स्मार्ट इंडस्ट्री में काम करेंगे, वो लोग घर में हर एक महीना 1 को 10 किलो राइस देना, हर एक महीना 5 लोग आए तो 50 केजी देना, 4 लोग आए तो 40 किलो देना, एक राइस देना। साथ राइस से क्या पकाना है, कुछ ना कुछ आयल होना चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स होना चाहिए। दूसरे 7,500 मिनिमम 7,500 हो सकता तो 10,000 तक हर एक काम में मिनिमम, जब कोरोना पूरा बिगड़ जाके बाहर आएंगे जब तक ये देना होके, इसका ऊपर बहुत फाइट हुआ। आपको सोल्यूशन मानना है, सोल्यूशन ठीक है। ऐसा फर्स्ट पेज में सब लोग गांव को जाना पड़ा, काम छोड़ के जिंदगी गुजारने के लिए, तो उसने भगवान मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी उन्होंने हिम्मत वाला है और साथ साथ सब लोगों को हेल्प करने का रास्ता। अगर एक सोल्यूशन एक दिमाग से होते हुए, कई तिरुपति में एक पीजी स्टूडेंट था, वुमेन स्टूडेंट, उसका फादर उन्होंने एग्रीकल्चर करता था, उसे नहीं हो सकता इसमें,
तो EMI नहीं पे कर सकते, गाड़ियों ले जा रहे, ये तो सबका तस्वीर, इसका तो फल रहेगा ना ये गवर्नमेंट ने दिया करने से गवर्नमेंट का, मैं दोस्तों ऐसा सोच रहे, तो इसलिए सोचते नहीं, सोचने का मौका देना, सोचने के लिए हमारा कोशिश होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, यानी कि हमारा फर्ज हर एक दिन 1 महीने 2 महीने में ऐसा हम हिम्मत से आगे बढ़ के यूनिटी से चलना होगा, जब हमारे लिए सोचने का मौका होगा। अभी केरला में गवर्नमेंट है, ये केरला गवर्नमेंट आज पूरा करोड़ों में पंपे से लेके ट्रीटमेंट तक 100% ऐसा हैदराबाद में भी फ्री ट्रीटमेंट किया, गांव में बच्चों में सिटी में आज वो लोग खाना पकड़ के 5 पैसे घरों में बिता रहे, वो बच्चा कहाँ जा रहे थे, वही खजाना वही ग्रांट के गवर्नमेंट का खजाना। जब केरला गवर्नमेंट सब लोगों को मुसीबत में है, खाना पका के घर भी जा सकता